गुड मोदिकर मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है मान्यता कुकरेजा और एक हाउस वाइफ से सक्सेसफुल एंटरप्रेनर में कन्वर्ट हुई हूँ मैं मोदी केयर में आके। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न लेते हुए इस प्रोग्राम में आगे चलते हैं और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ लेकर आई हूँ, विच इज हमारा जो आज नया कैटेगरी आया है, शेप शिफ्ट। दोस्तों, सभी को पता है इस कैटेगरी को आके कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन इसके लिए हम सालों से दीवाने हैं। सब लोग अपनी जो शेप है उसको एक परफेक्ट शेप में कन्वर्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी शेप शिफ्ट शायद रखा गया है। लेकिन जब हम इसको यूज करने की बारी बारी आती है तो बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे दिमाग में, या हम किसी से इसके बारे में बात करते हैं तो उनके सवाल आते हैं हमारे पास में जब हम फील्ड में काम करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अपने साथ डायरी पेन रखिएगा, ताकि आज जो ये टॉक शो होने वाला है, जो भी रोल प्ले होने वाला है, वो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए हमारी वन ऑफ बेस्ट ट्रेनर, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर निकिता पाटिल मैम को इनवाइट करना चाहूंगी और उनका साथ देने के लिए इनवाइट करना चाहूंगी रचना मैम को, जो कि डायमंड डायरेक्टर है। तो मैम, आप दोनों को मैं वेलकम करती हूँ एंड ओवर टू यू। थैंक यू मान्यता मैम। थैंक यू मान्यता जी। गुड मॉर्निंग रचना जी। सो गुड गुड मोदी टू सी मॉर्निंग। यू। थैंक यू मैम, सेम हेयर। कितना अच्छा लगा आज मैंने जब आपको मॉर्निंग में देखा। इतने दिन जब हम हमारे अलग अलग ट्रेनिंग्स में नॉर्मली बताते रहते हैं, लेकिन आज जब मैंने आपको मॉर्निंग में वॉक करते वक्त देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। अब ऐसा लगता है ये हमारी जरूरत होती जा रही है, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से ना प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ। मेडिकल इश्यूज मुझे ऐसा लग रहा है बढ़ते जा रहे हैं। तो आई थॉट एक अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए और वॉक स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, लेकिन किस तरह की हेल्थ इशू? मैम, एक तो डायबिटीज हो गई है ओके ओके। और साथ में घुटनों में भी दर्द स्टार्ट हो गया है। ऑलराइट, सो डायबिटीज के लिए आई एम श्योर आप ऑलरेडी करेला जामुन जूस तो ले ही रहे होंगे। मैम, करेला जामुन जूस तो अभी नहीं लेना शुरू करा। थोड़ा सा लिक्विड पीने के लिए मुझे प्रॉब्लम होती है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। हालांकि आपने मुझे घुटनों के दर्द के लिए ग्लूकोसामाइसिन और कैल्शियम बोला था, वो मैं ले जी। लूं। ओके, तो फिर कैल्शियम एंड गुड जो हमने ग्लूकोजमिन लिया था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा आपको? जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हो पाया मैम, तो लेट मी फ्रैंकली टेल यू स्पीकिंग। लेट मी टेल यू, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कैल्शियम लेकर और ग्लूकोजमिन लेकर मेरा जॉइंट का पेन पूरा निकलना चाहिए, ये आपको हेल्प करता, लेकिन तब करता जब आप थोड़ा सा वजन भी कम करते। ये आपको पता है? वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए आज सवेरे आपको पार्क में मिली थी। थोड़ा जी, सा करा भी है, बट लगता है स्लो प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा। आई अंडरस्टैंड। और ऐसा लगता है कि जैसे पानी भी लग जाता है मुझे तो। कई बार ऐसा हो जाता है मैम कि जब हम वजन घटाने की कोशिश में होते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि ये डाइट कर लूं या फिर वो डाइट कर लूं, और फिर एट द एंड हमें ये लगता है या पता चलता है कि कोई डाइट ने हेल्प नहीं किया, किसी भी डाइट ने मुझे हेल्प नहीं किया है। तो आई एम श्योर आपने अगर आज सुबह वॉक करना शुरू कर दिया होगा तो कुछ ना कुछ खान पीन में भी बदलाव करना स्टार्ट किया होगा। मैम, डाइट प्लान तो मैंने लिए हैं, है ना। अच्छा। और 5-6 केजीज मुझे लगता है जैसे थोड़ा सा कम भी हुआ है। बट एक चैलेंज ये लगता है, एक तो ये शादी का सीजन, उसको मेंटेन रखना अपने आप में चैलेंज है। फिर भूख लग जाती है बार बार, तो चैलेंज आ जाता है। जी जी। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने अब तक जो डाइट करे थे वो एग्जैक्टली किस टाइप के डाइट करे थे? मैंने मतलब। कैलोरी कट करी है मैम, बेसिकली। बाकी तो मुझे इतना अभी नहीं कुछ समझ में आया। एक दो लोगों ने अप्रोच किया था, बट आई फाइंड कि जब तक लूंगी तब तक चलेगा। तो मैंने खुद ही ने अपनी कैलोरी कट करी है। कैलोरीज कट कर दी तो आपको इतना तो पता है कि कैलोरीज की वजह से वजन बढ़ रहा यस है मैम। ना? सो होता यह है ना कि हम ये सोचते हैं कि कैलोरीज की वजह से वजन बढ़ रहा है, तो कैलोरीज को कट डाउन करें, एंड फिर जो हमें डाइट दिया जाता है उसी को हम ब्लाइंडली कई बार फॉलो कर देते हैं। लेकिन इस डाइट में या डाइट में दी गई जो रेसिपीज है, क्या इसमें सच में बैलेंस फूड होता है? इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। राइट मैम। अनफॉर्चुनेटली रचना जी, ऐसा है कि लोगों को अब तक ये पता ही नहीं है कि वजन घटाना एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच यानी कि आपको वजन घटाना ये कोई एक दो महीने का काम नहीं है, ये कंप्लीट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन है।
ये अपने आप को एक अपग्रेड करने वाली बात है, और इसे अपग्रेड करके ही हम एक बढ़िया वेट लॉस और एक सस्टेनेबल वेट लॉस बना सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम सस्टेनेबल वेट लॉस मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ। आपने जैसे कहा कि वेट लॉस या डाइट प्रोग्राम तो मैंने कई फॉलो करे हैं लेकिन वेट मेंटेन नहीं रहता, यस ऐसे मैम। कहा। तो आपको कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने डाइट तो बहुत करे है लेकिन वेट मेंटेनेंस नहीं हो पाता, क्योंकि आमतौर पर कुछ ऐसे डाइट प्रोग्राम हम फॉलो कर देते हैं जो महीने भर में 10 किलो वजन घटा दें, हफ्ते भर में 3-4 किलो वजन घटा दें। ऐसे दावे भी किए जाते हैं कि हम महीने भर में इतना किलो वजन घटाएंगे, लेकिन जहां पे हम सस्टेनेबल वेट लॉस की बात कर रहे हैं वहां पे एक चीज कायम है, और वो है स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस। तो आपने कभी स्लो स्टेडी वेट लॉस के बारे में कभी सुना है? नो मैम, क्या आप मुझे गाइड कर सकती हैं? जरूर करूंगी। स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस प्रोग्राम अगर आप सच में देखना चाहते हो तो आप हमारे मोदी वे का शेप शिफ्ट नाम का जो वेट लॉस प्रोग्राम है उसके बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि ये ना कि सिर्फ आपको एक कन्वीनियंट वे पे वेट लॉस प्रोग्राम देता है, लेकिन जैसे आपने कहा था कैलोरी वाइज कम कैलोरी लेना है, उस चीज के लिए भी ये आपको बढ़िया तरीके से मदद करता है। बताती हूँ मैं कैसे। आपके पास पैसों का अकाउंट तो होगा जिसमें आप पैसे रखते होंगे। यस मैम। तो बढ़िया है। एंड क्या आप इस अकाउंट से पैसे निकालते भी हो? निकालने पड़ते हैं। अच्छे होते हैं, राइट? खर्चे होते हैं। नाउ इमेजिन कि आप अगर इस अकाउंट में पैसे डालते ही जाओ, डालते ही जाओ, डालते ही जाओ, और इस अकाउंट से आप पैसे ही नहीं निकालो बिल्कुल, तो क्या होगा? पैसे तो बढ़ जाएंगे और खूब तो बढ़ेंगे। एग्जैक्टली दो चीजें होगी। पैसे तो बहुत बढ़ जाएंगे आपके अकाउंट में, लेकिन आपको जो चीजें खरीदनी है उसके लिए पैसे आपके पास एट अ टाइम अवेलेबल नहीं। राइट, बिल्कुल राइट। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज, मान लीजिए आपका शरीर जो है ये आपका एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। आपने इसमें ढेर सारे पैसे डाल तो दिए, यानी कि कैलोरीज तो डाल ही दी, यस। लेकिन इन कैलोरीज को बाहर निकालना भी उतना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली जब हम ये सारी कैलोरीज खाते हैं, ये कैलोरीज पता है आपको कौन से स्वरूप में हमारे शरीर में बैठती है? ये फैट। कैलोरीज एग्जैक्टली फैट के स्वरूप में। तो फिर आप कोई एक्स्ट्रा पराठा खा लो, आप एक्स्ट्रा कोई कुलचा खा लो। अगर आपने कभी दोपहर के समय पे आपके खाने में अगर 2 गुलाब जामुन भी खा लिए, तो ये 2 गुलाब जामुन हम ये सोचते हैं कि इतने से तो है, इतने से क्या ही गुलाब जामुन करेंगे, लेकिन ये इतने से गुलाब जामुन बड़े बड़े एटम बम की तरह काम करेंगे, क्योंकि ढेर सारी कैलोरीज इसमें होगी, और ये कैलोरीज पेट में जाकर शरीर में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड जिसकी वजह से फैट स्टोरेज बढ़ जाएगा। यस। एंड डू यू नो ये फैट स्टोरेज कहाँ पे होता है हमारे शरीर में? आप बताएं। सो आपने कभी ये सुना है कि जो चर्बी बढ़ जाती है कई बार हमारे शरीर में, वो पर्टिकुलर जगह की बढ़ जाती है? अच्छा, टायर्स बढ़ जाते हैं, जैसे पेट है, थाइज है, हिप्स है। एग्जैक्टली तो कभी पेट बढ़ जाता है, कभी थाइज बढ़ जाती है, कभी हाथ की चर्बी बढ़ जाती है। एंड यू नो आपने देखा होगा कई बार हम यही सोचते हैं कि मुझे तो वजन तो घटाना है, लेकिन वजन से ज्यादा मुझे मेरे पेट की चर्बी घटाना है। सेम हेयर मैम। मेरे मन की बात ले ली आपने। राइट? तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, मैं भी कई बार कुछ लोगों को मिलती हूँ और वो मुझे यही कहते हैं कि मैडम हम वेट लॉस नहीं करना, मुझे देखो सिर्फ ये हाथ वाली चर्बी निकालनी है, इसके लिए कुछ है आपके पास? तो द थिंग इज, अल्टीमेटली हाथ की चर्बी हो, पेट की चर्बी हो या थाइस की चर्बी हो, ये जाती कहाँ से है? जाती तो मुंह से ही है। आप जब खाना खाओगे तभी तो आपके ये सारे पार्ट्स में चर्बी जाके बैठ जाएगी। तो हमें कहीं की भी चर्बी निकालनी है, हमारे डाइट पे एक कंट्रोल एंड कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट होना बहुत जरूरी है इन सारी चीजों के लिए। मैम, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम भी है ना, डायबिटीज है, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे क्लॉक सेट हो गया है। हर थोड़े थोड़े 3 घंटे 4 घंटे के इंटरवल पे आपको क्रेविंग होती है खाने की। करेक्ट करेक्ट। तो आप फिर इसके लिए आप नॉर्मली क्या करते हो?
मैम अभी जैसे थोड़ा सर्च करा और कैलोरीज कट करी, तब स्प्राउट्स और ये सब ले रही हूँ। अ, करेक्ट। तो और जिससे आप अपनी शुगर भी बैलेंस करने की यस, कोशिश कर। इंटरवल्स कर दिए हैं, एक साथ नहीं खाते, थोड़ा जी। थोड़ा टुकड़ों में इंटरवल्स में खा लेते हैं। ये सब तो थोड़ा डॉक्टर ने भी बताया है, थोड़ा इधर उधर सुन के भी समझ में आ करेक्ट। जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जहां पे मैं आपको मोदी जी के शेप शिफ्ट के प्रोग्राम के बारे में बता रही हूँ, इस शेप शिफ्ट के प्रोग्राम के साथ हम जो आपको प्रोडक्ट देने वाले हैं जिसे हम कहते हैं शेप शिफ्ट की वेट मैनेजमेंट पाउडर, ये जो प्रोडक्ट है ये आपको ना कि सिर्फ आपका पेट भरे रखने के लिए मदद करता है, लेकिन ये आपकी क्रेविंग्स को भी कम करेगा। इसके साथ ये लो जीआई प्रोडक्ट है। लेट मी टेल यू, डायबिटीज में हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि हमारे खाने में हमने लो ग्लाइसेमिक फूड खाना बहुत ही जरूरी है। आपने सुना ही होगा, आपको डॉक्टर ने भी कई बार बोला होगा। एंड इसीलिए चावल या आप कह दो आलू। आलू, ये जो चीजें होती है ना, इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और इसीलिए जब हम ये चीजें खाते हैं, शुगर तो बढ़ ही जाती है, लेकिन शुगर के साथ साथ वजन भी बढ़ जाता है। हम्म। और सच सच बताइए, नॉर्मली अब क्योंकि आप डायबिटिक हो, लेकिन जब आप डायबिटिक नहीं थे, आपके खाने में आलू और चावल, ये दोनों जो चीजें हैं, ये कितनी बार रहती थी? मैम ये तो दोनों फेवरेट डिश थी मेरी। है ना? सो द थिंग इज, चावल और आलू हमारी इतनी फेवरेट चीजें हैं जो हम हमारे खाने में एटलीस्ट वीक में एक बार या दो बार तो खा ही लेते हैं। और चावल तो हमारा आई गेस स्टेपल फूड है। तो यस मैम। हमारे खाने में चावल की तो एक अलग ही जगह है, एक इमोशनल स्पेस है, उसकी प्लेस है। सो द मेन थिंग इज, इन्हीं दो इंपॉर्टेंट चीजों से कैलोरीज ज्यादा जा रही है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ रहा है। तो स्पेशली अगर आप डायबिटिक हो, तो आपके लिए तो ये प्रोडक्ट और ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। 55 नंबर 55 से कम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है, और ये कैटेगरी होती है। और हमारा शेप शिफ्ट जो है, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। अब शेप शिफ्ट के इस प्रोडक्ट के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक और एक फायदा ये मिलता है कि इसे आपको कुक करने के लिए एक दो घंटे किचन में बिल्कुल नहीं रुकना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है सुन के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, क्योंकि जैसे ही डाइट की बात आती है या डाइटिशियन से बात करो, तो फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे सजा हो गई है किचन में। खाना कम है लेकिन किचन टाइम ज्यादा हो गया है। एग्जैक्टली तो कई बार इसी एक चीज की वजह से ज्यादातर लोग अपना डाइट जो है वो छोड़। क्विट कर देते हैं। यस। कि हमने शुरू तो किया है, लेकिन कहते हैं ना वो, 4 दिन हमने कर लिया और 5वें दिन हम हथियार डाल देते हैं। एक हफ्ते कर लिया, फिर ऐसा लग जाता है कि अभी बस हमसे नहीं होगा। यस मैम। दूसरी चीज और एक ये हो जाती है कि मोटिवेशन जो होता है वो बिल्कुल हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में कई बार हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें हमेशा ये कहते रहते हैं, "अरे क्यों ये डाइट वाइट कर रही हो, कुछ नहीं होता, तुम ऐसी अच्छी लग रही हो"। हुआ है कभी आपके साथ? कम हो जाएगा तो अच्छी नहीं लगोगी, ऐसा भी बोलते हैं। एग्जैक्टली exactly. कम हो जाएगा तो अच्छी नहीं लगोगी। हमने तो तुम्हें ऐसे ही देखा है। भाई हमारा खानदान जो है ना, खाते पीते घर का खानदान है, तो लगेगा कैसे कि हम खाते पीते घर के हैं? ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें हमारे हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए नहीं होती। जब हॉस्पिटल जाना होता है और हॉस्पिटल जाके जब बिल भरने होते हैं, जब 50 60 1 लाख 2 लाख के जब बिल हाथ में आते हैं, तब ये सारी चीजें जो है ना वो आजू बाजू में सुनने नहीं आती है। सो कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश हूं कि आपने आज से ये चीज शुरू करी है। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा, आपको एक सही डाइट रूटीन फॉलो करना जरूरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको पूरा का पूरा जो शेप शिफ्ट है उसके बारे में बताऊं। यस मैम, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और अगर, क्योंकि आपने और बताया कि मेडिकल बिल भरना, तो वो मुझे लगने ही लगा है कि जब घुटनों में दर्द होगा, और फिर जब मैंने मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन होते देखा है, तो डॉक्टर तो कर देते हैं ऑपरेशन, लेकिन बाद में जो दर्द होता है वो भी बाप रे, नहीं एग्जैक्ट। सहन किया जा सकता। तो हर तरह से ही नुकसान है, फिट रहना अच्छी बात है। तो आप मुझे प्लीज जरूर से गाइड करिए। जरूर। सो शेप शिफ्ट ये एक बहुत ही बढ़िया मोदी वे का एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको सुबह से लेके शाम तक आपका पूरा का पूरा ध्यान रखने के हिसाब से बनाया गया है। ज्यादातर क्या होता है, हम जब डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, आपने देखा होगा कि
ये हमें हमेशा हमारा फॉलो अप लेते हैं। आप हमें पूछते हैं कि क्या आपने खाया, क्या आपने नहीं खाया, आप क्या आपका कितना वेट लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें वो पूछी जाती है आपको, करेक्ट है। लेकिन इस सारी चीजों में हमारा एक्चुअल जो डाइट है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज, हमने इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये जो डिस्टरबेंस वाला पार्ट है ये बिल्कुल भी नहीं रखा है। हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको डिजाइन ही करके ऐसे रखा है कि हमें आपको कोई भी चीज पूछने की जरूरत ही नहीं आए, क्योंकि हमने पूरा प्रोग्राम आपके कैलोरी कट डाउन करने के हिसाब से मैनेज किया है। बताती हूँ कैसे। शुरुआत होती है इस प्रोग्राम की एक कैप्सूल के साथ। इस कैप्सूल का नाम है फैट बर्निंग कैप्सूल। फैट करेक्ट। बर्निंग कैप्सूल जो है ये आपको हर रोज सुबह उठने के बाद खाली पेट ले लेनी है। अब आप सोच रहे इस कैप्सूल में क्या है, तो इस कैप्सूल में है गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट, इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट। एंड इन सारे मिश्रण के वजह से आपको सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म बूस्टअप करने के लिए मदद मिल जाती है। आई एम श्योर आपके दिमाग में क्वेश्चन साइलेंटली आया होगा कि ये मेटाबॉलिज्म क्या है मैडम, थोड़ा बता दीजिए, है ना। यस। तो तो मैं क्विकली थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको हल्की सी आइडिया दे देती हूँ। सो मेटाबॉलिज्म, मान लीजिए आपके पास एक स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, और एक मान लीजिए आपके पास एक पुरानी कार पड़ी हुई है। अब इस पुरानी कार में जो इंजन होगा ये भी पुराना होगा, ऑफ कोर्स। करेक्ट। और आप इस पुराने कार में पेट्रोल डालोगे, पेट्रोल डालते रहोगे, इंजन खराब होने की वजह से इंजन जो है पेट्रोल खाता जाएगा, लेकिन क्या गाड़ी उतना माइलेज देगी, क्या गाड़ी उतना तो फास्ट भागेगी? नो मैम। नहीं भागेगी। एंड इसलिए हम कहते भी हैं कि अरे नहीं, ये तो गाड़ी बहुत पेट्रोल खाती है, मुझे नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो मान लीजिए ये जो पुरानी गाड़ी है जिसका जो इंजन भी वीक है, बहुत सारा पेट्रोल खा रही है, इसका मतलब यह है खा तो बहुत रही है लेकिन दौड़ नहीं रही है, दौड़नी। क्योंकि जो पेट्रोल यूज हो रहा है वो सही तरह से एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहा है। इसे हम कहेंगे स्लो मेटाबॉलिज्म। दूसरी है आपकी फास्ट गाड़ी यानी कि स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार का जो इंजन है वो इंजन भी एकदम बहुत बढ़िया है। आप इसमें पेट्रोल डाल दो और ये स्पोर्ट्स कार जो भागेगी, क्योंकि जो पेट्रोल डाला है वो पेट्रोल इमीडिएटली गाड़ी को इग्नाइट करेगा, एक बढ़िया सा स्पीड देगा और गाड़ी भाग जाएगी। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उस गाड़ी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है। अब आप मुझे बताइए, आप स्पोर्ट्स कार अपने पास रखना चाहोगे कि पुरानी गाड़ी? ऑफ कोर्स मैम, स्पोर्ट्स कार। Exactly. So sports car is equal to high metabolism. हाई मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा होगा उतना वेट लूज भी होगा। जितना भी आप कैलोरी खाओगे बॉडी फटाफट उस कैलोरी को यूज करेगी ताकि आपको एनर्जी मिले और आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे। सो कई बार आपके इस पूरे डाइट प्रोग्राम में, वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम में ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफी स्लो होता है। और यही एक कारण है, आपने देखा होगा कि हम कितने भी डाइट फॉलो करें, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वजन कभी कम नहीं होता है। जब हम ये कैप्सूल ऐड कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में, इस कैप्सूल का काम ही ये है कि ये आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है नेचुरली। ऑल्सो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ये फैट बर्निंग का काम करते हैं, चर्बी घटाने का काम करते हैं। तो आपको दो फायदे मिल जाते हैं। इसमें ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है और कॉफी है तो आपको एनर्जी भी मिल जाती है, तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हो। तो ये कैप्सूल से शुरुआत होती है। दूसरा हमने इसमें ऐड किया है शेप शिफ्ट का वेट लॉस शेक। ये शेक जो है, इस पाउडर में हमने डाला है प्रोटीन, एक योग्य अमाउंट में, एक राइट क्वांटिटी में फाइबर और विटामिन मिनरल्स। मान लीजिए आप हर सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और नॉर्मली आमतौर पे हम क्या नाश्ता करते हैं, आप आपके आपके घर पे क्या नाश्ता करते हैं बता सकते हो? मैं एप्पल खाती हूँ मॉर्निंग में एक, और कभी पराठा, कभी ब्रेड, या है ना, स्प्राउट्स हो गए, उपमा हो गया, ऐसे रोटेशन पे। करेक्ट। सो स्प्राउट्स, उपमा, या फिर कभी एप्पल खा लिया। एक आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ कि ज्यादातर हम इंडियंस जो है ब्रेकफास्ट ज्यादा करते नहीं है।
और नाश्ता ना करना, ये एक और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे देश में ओबेसिटी होने का। हम ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, और अगर करते हैं तो ऐसा ब्रेकफास्ट करते हैं जिसमें प्रोटीन ही नहीं होता। आपने अगर इडली डोसा उपमा की बात करी होगी तो इसमें प्रोटीन्स मोस्टली नहीं होते हैं। एंड और एक चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि सुबह की शुरुआत जितनी हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ हो उतना मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। ओके। तो यस, तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। एक तो आपने कैप्सूल ले ली जिसके वजह से आपकी जो गाड़ी है वो फास्ट चलना शुरू हो गई है। दूसरी, आपने अभी शेक ले लिया जिसमें प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन सोय प्रोटीन है, और प्लस हमने इसमें ऐड किया है वे प्रोटीन, जिसके वजह से आपको एक सही मात्रा में प्रोटीन की क्वांटिटी मिल गई। इसमें आपको मिल जाता है 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इसके साथ साथ इसमें फाइबर है, और फाइबर की वजह से पेट जो है ना सही तरह से भरा रहता है, डाइजेशन और अच्छी तरह से हो जाता है। तो सुबह सुबह आपको ये शेक लेना है। कैसे लेना है? बस 300 ml आपको स्किम मिल्क लेना है। स्किम मिल्क एक ऐसा दूध होता है जिसमें फैट बिल्कुल नहीं होते हैं, या फिर आप कहो फैट बहुत ही कम के बराबर होते हैं। एंड दैट्स द रीजन 300 ऑफ स्किम मिल्क ले लेना है। आपको 1 चम्मच आपको शेप की पाउडर डाल देनी है। शेकर मिलता है इसके साथ, बहुत ही स्टाइलिश शेकर है, और आप जब इसे शेकर को देखोगे आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो इस शेकर में आप ये सारी चीजें मिक्स करो, बढ़िया सा शेक कर लीजिए एंड हैव इट। विद इन 2 मिनट्स आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है मैम। यस मैम। अब ये आपने ले लिया, इसके साथ हम इस पूरे किट में ऐड कर रहे हैं फैट बर्निंग प्री मिक्स। ये फैट बर्निंग प्रीमिक्स जो है आपको दिन में 2 बार पीनी होती है। इस फैट बर्निंग प्रीमिक्स में भी हमने गार्सिनिया कॉम्बोजिया एक्सट्रैक्ट, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट डाला है, जिसके वजह से अगेन मेटाबॉलिज्म बूस्टअप हो जाता है, अगेन फैट बर्निंग होने के लिए मदद मिल जाती है, और अगेन आप एनर्जेटिक फील करते हो, वीकनेस नहीं आता। और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि इस ग्रीन टी, इस टी के वजह से आपकी भूख कंट्रोल में रहती है, आपको भूख ही नहीं लगती। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि सिर्फ शेक पीऊंगी तो भूख नहीं लगेगी? एग्जैक्टली exactly. तो हमने ना ये सारी चीजों का बढ़िया तरीके से ध्यान रखा है कि आपका जो पूरा का पूरा डाइट प्रोग्राम है उसमें कहीं पे भी छिड़कानी ना हो, कहीं पे भी आपका पैर यहाँ वहां फिसले नहीं। तो सुनकर बहुत उसके अच्छा लग रहा है ये। तो एग्जैक्टली exactly. तो आपको जब आप ये प्रोग्राम फॉलो करते हो ना, आपका सही तरह से आपकी भूख भी कंट्रोल में है, मेटाबॉलिज्म भी सही जा रहा है, और आपको पूरे दिन का जो सही सटीक कैलोरी चाहिए थी वो भी अभी आपके पेट में जा रही है। तो आपने ये जो फैट बर्निंग प्रीमिक्स जो है ये आपको दोपहर के खाना खाने से 1 घंटे पहले पीना होता है। अब आप शायद ये सोचोगे फिर दोपहर को खाना क्या खाएं? तो अगर मैं आपको बताऊं कि दोपहर के खाना मत खाइए तो आपको कैसा लगेगा? और भूख लगेगी तो? नॉट टू वरी, आपको मैं दोपहर एक्चुअली को, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे डायबिटीज की दवाई खानी होती है। जी जी जी, डोंट वरी, आपको दोपहर को बढ़िया सा आपका खाना खा लेना है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोपहर में आप रोटी सब्जी दाल चावल जो आपका खाना होता है वो आप खा सकते हैं। आपको चाहे तो फिर कभी खिचड़ी खा लीजिए, कभी आपको लग रहा है कभी फ्राइड राइस खा लीजिए, कभी आपको लग रहा है कि चलो आज मुझे पास्ता खाना है, आप ये सारी चीजें खा सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी शर्त है, और वो शर्त ये है कि कोशिश कीजिए ये सारी चीजें होममेड। ये एक बड़ी एक शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि जब आप ये चीजें बनाओगे तो क्योंकि हम डाइट प्रोग्राम पे है तो ज्यादा से ज्यादा इन सारी चीजों में सब्जियां ऐड करोगे और तेल कम रखोगे। जैसे यस। फ्राइड राइस बनता है तो फ्राइड राइस में ज्यादा ज्यादा गाजर ऐड कर दीजिए, जितना हो सके उतना आप फ्रेंच बीन्स ऐड कर दीजिए, ताकि चावल तो जाए लेकिन सब्जी भी। सब्जियां उतनी उससे ज्यादा जाए। एंड आई एम श्योर आई गेस आप डायबिटिक हो तो आप चावल ऑलरेडी नहीं कम खा खा। रहे। यस मैम। हाँ, लेकिन फिर आई एम श्योर आपने मोदी केयर का डाइट एंड डायबिटिक राइस तो ट्राई किया ही होगा। यस मैम। हाँ, तो आप फिर स्पेशली सिंस यू आर डायबिटिक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डाइट एंड डायबिटिक राइस ले लीजिए, जिससे शुगर भी बैलेंस रहेगी और आपको आपका पसंदीदा खाना जो है ये भी आपको खाने मिलेगा। ना, दोपहर का खाना तो खा लिया पेट भर के, ठीक है। अब आती है बात शाम की। आपको ये जो शेक सुबह जो आपको ले लिया है आपने, ये सेम शेक आपको रात को ले लेना है खाने के वक्त, यानी कि रात को खाना नहीं खाना है।
ओके। आपको फिर से ये सेम शेक प्रिपेयर करना है, और शेक पीने से 1 घंटे पहले फिर से आपको फैट बर्निंग प्रीमिक्स पी लेना। सो सुबह से लेके रात तक का जो पूरे आपके पेट में जो खाना जा रहा है, वो तो मैंने अपने हाथ में ही रख दिया है, क्योंकि आप जो खाओगे वो है मेरे कंट्रोल में कि कैलोरीज आपके पास कितनी जाएगी। रहा सवाल आपके बॉडी का, यानी कि आपके फैट लॉस का। फैट लॉस के लिए मेरी फैट बर्निंग कैप्सूल मदद करेगी, मेरी प्रीमिक्स मदद करेगी, लेकिन एक चीज जो है जो आपको ऐड करनी पड़ेगी, पता है क्या? एक्सरसाइज। यस। आपको हर रोज, जैसे आज आपने वॉक करना स्टार्ट करा है, हर रोज आपको एवरी डे आपका वॉक करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और इसी से आपका जो फैट लॉस है वो और बढ़िया तरीके से। मुझे एक सवाल और पूछना है, जैसे आप ये शेक्स कह रहे हैं, जी। तो इनका टेस्ट कैसा होगा? इसका टेस्ट, आपको अगर मैं बताऊं, इसका टेस्ट जो है कड़वा होगा, तो कैसा लगेगा आपको? ठीक है, मजाक कर रही थी। इसका टेस्ट जो है ना, बहुत अमेजिंग टेस्ट है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने इस पूरे किट को 8 अलग अलग फ्लेवर्स में बनाया है। ओह। आपको इसमें कुल्फी, वनीला, बनाना कैरेमल, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, रोज, ऐसे मैंगो, ऐसे कई सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। एंड हर सुबह और हर शाम को आई एम श्योर आप कुल्फी, बनाना या फिर मैंगो फ्लेवर ट्राई डेफिनेटली करना चाहोगे, यस मैम। है ना? तो फ्लेवर्स तो बहुत ही बढ़िया है, और प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है। और इन बढ़िया बढ़िया फ्लेवर्स के साथ आई एम श्योर बीइंग डायबिटिक आपको कंसर्न होगा कि कुल्फी तो ठीक है कि, लेकिन शुगर तो नहीं बढ़ेगी मेरी। यही पूछने वाली थी मैम मैं, कि अब तो ये जैसे ऐसा लगता है आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स हैं ये, जो हम सब रेलिश करते हैं, बट जब से डायबिटीज हुई है ये सब बंद हो गया, तो शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी, वही मेरा भी कंसर्न था। डोंट वरी। जैसे मैंने कहा था कि हमने बेहद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ इस प्रोडक्ट को बनाया है, तो हमने इसे इसी हिसाब से बनाया है कि कोई वेट लॉस अगर कर रहा है तो उसे भी बिल्कुल भी एक्सेस कैलोरी ना जाए पेट में, और अगर कोई डायबिटिक भी है तो उसे भी कोई भी चीज अफेक्ट ना करे। तो ये प्रोडक्ट कंप्लीटली शुगर फ्री है, इसमें हमने बिल्कुल भी शुगर एक्सेस ऐड नहीं करी है। इसमें आर्टिफिशियल शुगर है, सुक्रालोज, जिसकी वजह से ये आपको बढ़िया मीठा लगेगा, लेकिन आपके शरीर में शुगर की कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आपको सुन के मुझे लग तो रहा है कि मुझे शुरू कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ा सा मन में घबराहट है, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा, बहुत इजीली कुछ भी ट्राई नहीं कर सकती हूँ, और वो भी मिल्क बेस अगर हो तो। ओके, सो डोंट वरी, मैं यहाँ पे एक चीज और एक ऐड करना चाहूंगी कि दो हमने इसमें वे प्रोटीन ऐड करा है, लेकिन आपको इसमें दूध में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसे पानी के साथ ले सकते हो अगर आप चाहें तो। अरे वाह, आपने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मुझे दूध नहीं अच्छा लगता। दूध पसंद नहीं है तो आप ना इसे पानी के साथ ले लो। तो क्या करना है आपको, सेम 1 स्कूप ऑफ आपको शेप शिफ्ट का जो वेट लॉस शेक है इसे लेना है, और आपको 300 ml पानी लेना है। 300 ml पानी में ऐड कर दीजिए, और एडिशनली फिर आप क्या करोगे, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर जो है इसका, ये 1 स्कूप ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें बढ़िया क्वांटिटी में प्रोटीन आपका जो शेक है ये बनाना है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर इसमें 1 स्कूप ऐड कर दीजिए, और इसे बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। आपका जो कैलोरीज है वो भी एक कंट्रोल अमाउंट में पेट में चला जाएगा, और आपकी जो प्रोटीन की क्वांटिटी जो जरूरत थी प्रोटीन की, वो भी आपकी सही तरह से फुलफिल हो ओके मैम। और एक चीज पूछना चाहती हूँ कि इसकी जाएगी। कॉस्ट क्या रहेगी? देखिए, क्योंकि मुझे आपका बीएमआई और आपका वेट पता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ना 100 डेज चैलेंज ले लीजिए, यानी कि 90 डेज चैलेंज आप ले लीजिए। 90 डेज का जो पैकेज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, तो इसकी एमआरपी है 37,000, एंड इसकी डीपी प्राइस है 25,018 रुपीज। और ये 90 डेज के लिए है? ये 100 90 डेज के लिए है। आई एम श्योर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, बहुत सारी चीजें आई होगी, लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि जो आप 90 डेज का पैकेज देख रहे हो, इसकी शुरुआत अगर आप चाहो तो 1 मंथ से कर सकते हो।
वन मंथ का जो पैकेज है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका वन मंथ का पैकेज की कॉस्ट है, एमआरपी रुपीज है 11,684, और इसकी डीपी प्राइस रुपीज है 8,413 रुपीज। सो अगर आप कॉस्टिंग वाइज देखोगे ना, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी कि डीपी प्राइस, क्योंकि आप खुद ऑलरेडी मोदी केयर कर रहे हो, आपने ऑलरेडी कैल्शियम और ग्लूकोजामिन लिया है, तो मैं आपको ये कहूंगी कि 8,413 रुपीज जो आपकी डीपी प्राइस आपको मिल रही है, इस डीपी प्राइस में आपकी जिम की कॉस्ट भी आ गई है, और आपका जो फैंसी फैंसी डाइट में खर्चा होने वाला जो है वो भी आपका इसमें आ गया है। तो आई एम श्योर ये जो कॉस्ट है ये आपके वेट के लिए और आपके हेल्थ इशू के लिए डेफिनेटली वर्थ इट होगी। ठीक है। वन मंथ से कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी एक बार मेरा ऑफिस से मैं ब्रेक ले रही हूँ अभी, 1 डेढ़ महीने बाद, तब शुरू करते हैं। मैम मैं आपको इतना ही बताऊं कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम कभी कभी, जैसे आज आपने बहुत बहुत बढ़िया मोटिवेशन दिया और आप आ गए बुक के लिए, एक बार इंसान छोड़ देता है ना ये मोटिवेशन, तो ये बाद में रह ही जाता है। आप जो बोल रहे हो कि मैं और 2 महीने के बाद स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन हैव यू एवर इमेजिन कि अगर अगले और 1.5 या 2 महीने के बाद आपके घुटनों का दर्द और अगर ज्यादा बढ़ गया, तो आप जो आप अभी पार्क में वॉक कर रहे हैं वो वॉक करने के भी काबिल नहीं है। सो हमें ना प्रॉब्लम्स को न्योता देने की बहुत आदत है। हमें ये लगता है कि जब प्रॉब्लम दरवाजे पर आएगी ना तब देख लेंगे, फिलहाल तो हम बालकनी से ही देख लेंगे प्रॉब्लम नीचे है। तो हमें इस प्रॉब्लम को दरवाजे तक लाने की बिल्कुल भी वेट नहीं करनी है। जहां पे आपको पता चल रहा है कि प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है वहीं पे एक्शन लेना स्टार्ट करो। जैसे कहा जाता है ना कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। यस मैम। अभी से अगर आपने थोड़ा बहुत अपने लिए थोड़ी सी पहल अगर कर ली, अपने लिए कुछ कदम उठा लिए, तो आई एम श्योर अगले आने वाले जो 2 साल या 3 साल है, इसमें आप अपने आप को जब मिरर में देखोगे, आई एम श्योर आपको तभी डेफिनेटली अपने आप पे प्राउड फील होगा कि अच्छा होगा मैंने 2 साल पहले वो वेट लॉस का शेक लिया था। आज जो मैं अपनी हेल्थ को इतना बढ़िया तरीके से देख रही हूँ, शायद वो तभी नहीं लेती तो आज मैं शायद ऐसी नहीं होती। तो क्या आप अपने आप के लिए एक छोटा सा कदम उठाने के लिए तैयार हो? यस मैम, आपका कहना सही लग रहा है मुझे कि लेट नहीं करना चाहिए और प्रॉब्लम्स बढ़ानी नहीं चाहिए। मैं रेडी हूँ मैम। दैट्स द स्पिरिट। सो मैं चाहती हूँ कि आप इसी स्पिरिट के साथ एक चीज करें, और पता है क्या, जैसे आपने बताया कि आप 1-2 महीने के बाद करोगे या फिर ये सारी चीजें, तो मैं आपको ये एक बताना चाहती हूँ कि आप एक हमारा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये कम्युनिटी ग्रुप में क्या होगा, आपको एवरी डे एक्सरसाइज और आपको एवरी डे हेल्थ टिप्स और न्यूट्रिशन काउंसलिंग की जाएगी। पता है ये कम्युनिटी ग्रुप में आपको आपके जैसे ही ऐसे लोग मिलेंगे कई सारे, जो कई सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ, कभी आपने ये कहावत सुनी है, जैसी संगत वैसी रंगत? यस मैम। हम हमेशा हमारे साथ जो लोग होते हैं उनसे हमेशा प्रभावित हो जाते हैं, और जैसे वो करेंगे वैसा थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं। तो स्कूल में ये बहुत होता था कि स्कूल में अगर बच्चा मस्ती करने वाला हो तो हम भी उसके साथ मस्ती करने लगते थे। अगर कोई पढ़ाकू बच्चा है तो उसके साथ पढ़ाई की जाती थी। कोई अगर ऐसा हो जाता था कि एक दिन पहले ही होमवर्क करना स्टार्ट करे तो हम भी उसके साथ होमवर्क करना स्टार्ट कर देते थे। यस। तो हमारी संगत का हम पे बहुत असर होता है। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि हमारी मोदी वे की एक कम्युनिटी जो ग्रुप है उसे डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। वो इसमें आप कैसे होगा? इसके ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे एमफिट क्लब में ज्वाइन करना होगा, और कुछ नहीं, बस आपको एवरीडे अपना एवरीडे का टाइम निकालना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, अपने जो टेस्टिमोनी या फिर आपको जो फील कर रहे हो आप वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो। देन आपको पता चलेगा कि आप ही की तरह हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने वेट को कम करने के लिए इतने साल तक स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब मोदी वे में आके उन्होंने कितना बढ़िया तरीके से वेट लूज किया है। साउंड्स गुड मैम। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यस, तो इसी तरह से मैं आपको
सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपने अपने मन को सबसे पहले तो मोटिवेट किया है और अपने मन से आपने डिसाइड किया है कि अब मैं जो करूंगी वो अपने लिए करूंगी। यस देखिए रचना जी, प्रॉब्लम यही है कि हम औरतें होती है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम परिवार के लिए, बच्चों के लिए कई सारी चीजें करते हैं। इवन इवन जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं ये भी हम कई बार बच्चों के लिए कर लेते हैं, परिवार के लिए करते हैं। लेकिन जब अभी जब मैंने कॉस्टिंग की बात करी थी, शायद आपकी जगह अगर आपका बेटा होता या बेटी होती तो शायद आप इतना नहीं सोचते। आप ये सोचते कि नहीं, मेरे बेटे के लिए करना है तो ये तो जरूरी है, या मेरी बेटी के लिए करना है तो ये जरूरी है। बट जब बात खुद की आती है तो हम 10 बार सोचते हैं कि सच में मैं अपने लिए इतना खर्च करूं, क्या सच में यार दिस इज वर्थ इट। तो मैं यही को सजेस्ट करूंगी कि आपने जो डिसीजन लिया है ना खुद के लिए सोचने का, बहुत बढ़िया लिया है। एंड अगले आने वाली जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट आपको। आप बहुत बढ़िया वेट लॉस करने वाले हो, और अगले आने वाले समय के लिए अपने कबर्ड में रखे हुए जो भी आपके पुराने फेवरेट कपड़े हैं वो अभी से निकालना स्टार्ट करो बाहर, क्योंकि वो आपको भी जल्द से जल्द होने वाले हैं। यस मैम। दिली ख्वाहिश है कि पुराने कपड़े वापस आने लगे। और वार्डरोब ऐसी हो जाती है कई बार कि पुराने कपड़े निकाले भी नहीं जाते हैं, वो पसंद इतने होते हैं और यूं देखे तो उसमें फिट नहीं हो पाते। तो ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू मैम। ये प्रोडक्ट मुझे कैसे मिलेंगे? ये प्रोडक्ट आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप एमएलसी में जाके भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो आप जैसे कन्वीनियंट हो, आप वैसे अकॉर्डिंगली आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्या? ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू इतने अच्छे गाइड ओके, करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए कि हाँ, आपको लाइन में सबसे पहले अब खुद खड़े हो जाना है। एग्जैक्टली, ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू मैम। वाओ, सच अ वंडरफुल टॉक शो। फ्रेंड्स, देखा आपने हम कितना हिचकते हैं खुद के लिए कुछ करने के लिए, अपने लिए एक स्टेप लेने के लिए। तो निकिता मैम ने वेल सेड, हम अपने परिवार के लिए सबसे पहले सोचते हैं, पर अब वक्त आ गया है खुद के लिए एक कदम लेने का, खुद को फिट रखने का। क्योंकि हम अगर फिट रहेंगे तो हम दूसरों को फिट रखने के लिए, फिट रहने के लिए एडवाइस भी दे सकेंगे। और जब हम फिट रहेंगे, एक लेडी फिट रहती है तो वो अपने परिवार को फिट रखने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, बहुत उम्मीद करती हूँ कि सभी ने इन जितने भी सवाल जवाब आज हुए हैं, आप सभी ने नोट किए होंगे, और सभी इन सवालों और जवाबों का यूज करेंगे अपनी फील्ड में, और ज्यादा से ज्यादा एक्शन करेंगे, सब फिट रहेंगे। और मैंने तो अपना शेप शिफ्ट बुक कर लिया है, होपफुली आप सभी भी जल्दी से जल्दी बुक करेंगे, 15 से पहले बुक करेंगे, और थार में कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लेंगे, और एम शिफ्ट में भी पार्टिसिपेट करके हम सब जैसी संगत वैसी रंगत में आ जाएंगे। तो अब एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लीव पे बने रहते हैं, अब हम लीव पे हमेशा बने रहेंगे। अब प्रोडक्ट मैराथन चलने वाला है, तो लीव पे बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को, अपने लोगों को इनवाइट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कीजिए और स्प्रेड कीजिए। तो यहाँ से हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।